क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची निवड झाली आणि अप्रतिम तिथून त्याचा प्रवास जो सुरू झाला त्याने मागे वळून पाहिलं नाही. एक ॲज अ बॉलर म्हणून सुद्धा चांगल्या प्रकारचं पाहायला मिळतोय. खूप चांगलं टीम वर्क आतापर्यंत या दोन्ही संघाचं राहिलंय. शिवनेरी ग्रुप प्रेझेंट शिवनेरी चषक 2022चा हा शानदार सोहळा, देदीप्यमान क्रिकेटचा सोहळा पाहायला मिळतोय. आमचे लाडके प्रेक्षक, क्रिकेट प्रेमी जिथे जागा मिळेल तिथे जागा पक्की करून या मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आहे. या शिवनेरी चषकाचे सर्व संयोजन समितीच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत. सामना क्रमांक 2 आपल्या भेटीला येतोय आणि दोन्ही उत्कृष्ट दर्जाचे असे संघ आपण पाहू शकतायत. एका साईडला भरत पाटील सारखा सिक्सर किंग म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं गेलं 6 चेंडूवर 6 षटकार मारण्याची किमया, लेदर क्रिकेटचा क्लास असणारा, परंतु कागदोपत्री हे सर्व काही रेकॉर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु जेव्हा मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही उतरता त्यावेळेला एक बी पॉझिटिव्हमध्ये खेळणं खूप गरजेची गोष्ट असते. एका साईडला भावेश पाटील सारखा ॲज अ कॅप्टन म्हणून रोल अदा करतोय, ज्याच्या नावावर 2 वेळा 6 चेंडूवर 6 षटकार मारण्याची किमया आहे. एकदा आई कोसमाई चषकामध्ये पाहिलं होतं आणि आग्री प्रीमियर लीग जी 16 ते 22 जानेवारीला येते त्या मात्र ट्रॉफीमध्ये आपण पाहू शकला होता. त्या स्पर्धेमध्ये अशा प्रकारचे रेकॉर्ड या खेळाडूंच्या नावावर टेनिस क्रिकेट विश्वाच्या दुनियेमधले तारे सितारे आज या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत आणि आमच्या या सफाळेकरांना आज वसईचं प्युअर क्वालिटी दर्जाचं क्रिकेट सुद्धा पाहायला मिळेल. जाऊया मॅचच्या दिशेने. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर आहे मिस्टर संजय. याला आपण पाहतोय उजव्या हाताने गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होताना. ऑल द बेस्ट. दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा. भरत पाटील आणि हरीश पाटील चिकाटी प्लेयर आहेत. सामन्याला सुरुवात जयेश पाटीलला आपण पाहतोय कव्हर पॉईंटमध्ये, तदनंतर आकाशला आपण पाहतोय शॉर्ट थर्ड मॅनला, वैभव पाटील यांना आपण पाहू शकतात फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये, तदनंतर अक्षयला आपण पाहतोय या ठिकाणी मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये, तदनंतर एक क्षेत्ररक्षक समोर घेतला गेलाय एक्स्ट्रा कव्हरला सौरभला आपण पाहू शकाल. मात्र नवसे संघाचे हे तारे सितारे अपकमिंग यंग टॅलेंट अमित पाटीलला आपण पाहतोय मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये, कृपेश पाटीलला आपण पाहतोय लॉंगॉन मध्ये. अशा प्रकारचं मात्र क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. उजव्या हाताने संजय. पहिला चेंडू सुरेख पद्धतीने गॅपमध्ये खेळला गेला होता, मात्र सौरभ पुढे सरसावतोय. तत्पूर्वी एक धाव भरत पाटीलच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळते. आराम के साथ एक धाव आल्यानंतर तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल जो आहे तो मात्र वाढताना पाहायला मिळतोय. एक दबाव जो असतो तो दबावाला न जुमानताना तुम्ही जेव्हा सिंगल घेता त्यावेळेला खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते बिनबाद 1 या धावसंख्येवर. संजय टू हरीश पाटील, एक्सपिरियन्स खेळाडू. फुलटॉस चेंडू होता, नोचा इशारा मात्र कल्याणी घोरपडे सरांकडून पाहायला मिळतोय. सौरवला बीट करून चेंडू निघून जाईल. नो +4 येतोय शिवनेरी चौकार. या चौकाराबरोबर धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर. या 5च्या माध्यमातून शेखरकडे आमचे गोल्डन मॅजिक फिंगर या ठिकाणी दर्शवतायत 6 या धावसंख्येवर. आणि डिजिटल स्कोरर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल विनायक शिगवन, tenniscricket.in च्या माध्यमातून संदेश पिलाने, तदनंतर शाहरुख शेख याला आपण पाहतोय आणि जितेंद्र पवार अशी मात्र परिपूर्ण टीम संतोष नाणेकर यांच्या माध्यमातून जी वेबसाईट प्रथमतः आली आणि प्रत्येक घराघरामध्ये मात्र प्रत्येक खेळाडू पोहोचला. संतोष नाणेकर यांना मानाचा मुजरा असेल. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 6-1. चेंडूच्या समाप्तीनंतर 6 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. शिवनेरी चषक विराथन बुद्रुक 2022चा हा शानदार सोहळा काहीतरी नाविन्य करण्याची उमेद घेऊन येणारी ही स्पर्धा पाहायला मिळते. काहीतरी आपण नवीन गोष्टी या टेनिस क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला नोच्या इशाऱ्याने नंतर फ्री हिट चा इशारा आला होता आणि ऑफ्टमच्या थोडासा बाहेर चेंडूला पिच केला गेला. संजयचा हा मात्र खूप सुंदर चेंडू दीपेश कुडूच्या हातामध्ये मात्र यावेळेला विसावला गेलाय. दीपेश कुडूचा विचार केला तर एक मॅन ऑफ द सिरीज जो यष्ट्यांच्या पाठीमागे आपल्याला पाहायला मिळतो, एक बाईक ज्याच्या नावावर आपण पाहू शकाल तोच खेळाडू. ऑन साईडला फटका चांगला अमित पाटील. छोटा पॅक बडा धमाका करू शकेल का? तर पंचांकडे दाद जरूर मागितली गेली होती. पंच मात्र त्या ठिकाणी कैलाश पागदरे पाहायला मिळतात, मॅन फ्रॉम दांडी. परंतु इथे जर आपण पाहू शकलाय तर एक धाव कंप्लीट केली जाते, चिकी सिंगल ज्याला म्हटली जाईल. प्रथमतः जर अटेम्प्ट केला असता, हा चेंडू कलेक्ट व्यवस्थित केला असता तर कदाचित सफलता प्राप्त होऊ शकली असते. आणि डेंजर झोनकडे हरीश पाटील सारखा एक चिकाटी प्लेअर यावेळेला मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 7 धावा. चेंडू फेकून झालेत आतापर्यंत 3. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघ जाऊन पोहोचते फलकावर 7 या धावसंख्येवर. ऑफ साईडला सुरेख पद्धतीने चेंडूला मात्र यावेळेला क्रॅकिंग स्ट्रोक खेळला गेला होता. सौरभ पुढे सरसावतोय.
सौरभ या खेळाडूकडे सुद्धा ते पोटेन्शियल आहे. या खेळाडूला मात्र अपकमिंग आज नवीन संधी दिली गेले या मोठ्या स्पर्धेमध्ये 1,25,000ची ही स्पर्धा आपण पाहू शकतायत. धावांची गती फलकावर 8 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जात आहेत. सुरुवात चांगली झाली, नो डाऊट अबाउट इट. सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी या संघाची स्लोवर वन चेंडू होता. यावेळेला मात्र अमित पाटील पुढे सरसावतोय. तत्पूर्वी जजमेंट चांगलं नाहीये. क्षेत्ररक्षण करेपर्यंत एक धाव निश्चित स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळाली आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 9 धावा. खूप चांगल्या प्रकारचं आपण पाहू शकतायत. एका साईडला धावसंख्या स्कोर कार्डवर 9. अतिशय दैदिप्यमान असा क्रिकेटचा सोहळा आज सलग जर आपण पाहिला तिसरा दिवस. पहिला दिवस NCC सफाळा आणि जय महाराष्ट्र चिखलपाडा या संघाने अक्षरशः गाजवला. दुसरा दिवस जर आपण पाहिला तर मनोज पाटील अँड कंपनी यांनी गाजवला. मोठा फटका होता. यावेळेला मात्र थोडासा उसळी घेणारा चेंडू, कारण ही खेळपट्टी आहे ती मात्र मातीची टणक खेळपट्टी बनवली गेले आणि खूप छान पद्धतीने पिच क्युरेटर या खेळपट्टीला खूप चांगली मेहनत घेत असताना पाहायला मिळाले. कधी गोलंदाजाचे उसळी चेंडू पाहायला मिळत आहेत, कधी खालून येत आहेत, तर कधी यावेळेला स्विंग होताना पाहायला मिळत आहेत. आणि आता दुपारचं सत्राला सुरुवात झाली आणि अर्थातच यावेळेला आपण पाहतो जो तापमान आहे तो मात्र वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि अशा वेळेला मात्र खेळपट्टीवर सुद्धा परिणाम होण्याची दाट शक्यता पाहायला मिळते. सकाळचं सत्र थोडंसं मॉइश्चर असतं, दमट वातावरण पाहायला मिळतं, दवबिंदू असतात, डिफॅक्टर असतं आणि अशा वेळेला थोडीशी खेळपट्टीवर चेंडू स्लो येताना पाहायला मिळतात. परंतु जेव्हा टणक खेळपट्टी होते तेव्हा मात्र अशा प्रकारचं जसं भरत पाटील हा चेंडू मात्र यावेळेला पिच केला तशा पद्धतीने चेंडू पाहायला मिळतात. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर पहिलं षटक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. संजयने खूप चांगल्या प्रकारचं हाताळलं. मात्र एक मोठ्या स्पर्धेत नवीन संधी मिळते संजयला. अपकमिंग यंग टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळतो आणि एक्सपिरियन्स खेळाडू समोर मात्र दबावाला न जुमानता चांगली फलंदाजी करतोय, ही खूप महत्वाची बाब आहे. व्हेरी वेल बॉलिंग. मात्र दोन्ही फलंदाज अजूनपर्यंत शाबूत आहेत, हीच खूप महत्वाची भूमिका पाहायला मिळते. मिलिंद नाखू या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. संदीप खरवत यांचं आगमन, सायमन यांचं आगमन, प्रमोद लिली या ठिकाणी अँड डेल्मॉन यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. विघ्नेश, त्याचप्रमाणे अमित तांडेला आपण पाहतोय. तदनंतर आपण पाहू शकतायत विकास चिकायाला सुद्धा आपण पाहू शकतायत. या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 9 या धावसंख्येवर. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. यावेळेला आपण पाहू शकाल एक वेगळ्या शैलीने जरूर खेळला गेला. याला म्हणतात नशिबाचा चौकार. चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघून जाईल. हरेश पाटील मात्र स्मित हास्य करताना पाहायला मिळतोय. निघून जातोय 4 धावांकरता येतोय हा चौकार. अक्षय मात्र नाराज होतोय. कदाचित हा चेंडू डॉटच्या माध्यमातून येऊ शकला असता, परंतु अक्षयचे मात्र या वेळेला नक्कीच बॅड लक म्हणावे लागतील. चौकार येतो आणि या चौकार आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 13 धावा. अशा प्रकारचं क्रिकेटमध्ये भरपूर वेळा आपण पाहिल्या घटना घडलेल्या आहेत, जे आपल्याला बायसिकल पाहायला मिळते. अप्रतिम एक सुंदर व्यक्तिमत्व योगेशजी घरत साहेब यांच्याकडून आपल्याला योगेश तुकाराम घरत यांच्याकडून मालिकावीरसाठी मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बायसिकल सायकल आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचं सुद्धा योगेशजी घरत साहेबांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. व्हेरी वेल फिल्डिंग, मॅग्निफिसंट थ्रो. ज्या वेळेला तुम्ही बाउंड्री लाईन टच असता अशा वेळेला खांद्याचा जोर तुम्हाला खूप लावावा लागतो आणि प्रॅक्टिस असेल तर डेफिनेटली अशा प्रकारचे थ्रो मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निघून जातात. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते ते एकंदरीत 14-14. गुड डिलिव्हरी, सुपर लेंथ अँड लाईन. पहा अनुभवाची यावेळेला मात्र खूप कमी आहे, परंतु टॅलेंट जे आहे ते मात्र या ठिकाणी अक्षय कुडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. जेव्हा अग्री प्रीमियर लीग आली आणि अग्री प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा हे खेळाडू झळाळले गेले, त्यांना सुवर्ण संधी लाभली. नंतर एक गाव एक फॉर्मॅट ज्या वेळेला तुम्ही खेळता त्यावेळेला त्यांचा तो परफॉर्मन्स पाहता प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा पक्की केली जाते आणि त्या संधीचं सोनं करण्यामध्ये हे खेळाडू एक्सपर्ट आहेत. नाईस डिलिव्हरी. चेंज ऑफ पेस जरूर होता. कल्याणी घोरपडे सर वळतायत वाईटचा इशारा करत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी या संघाची 15 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जातात. एक मोठी फळी आहे. कोपरी या संघाचा विचार केला तर भरपूर एक्सपिरियन्स खेळाडू टेनिस क्रिकेट विश्वातील तारे सितारे आहेत आणि अशा वेळेला मात्र सुरुवात तर चांगली झाली, नो डाऊट अबाउट इट. पुन्हा एकदा गोलंदाज
यावेळेला जागा बनवली, रूम दिला, परंतु जयेश पाटील त्या ठिकाणी चांगले प्रयत्न केले गेले होते. प्रयत्नांना यश काही मिळालं नाही, कारण तुम्ही 30 यार्ड सर्कलमध्ये असता तेव्हा तेव्हा मात्र विदिन सेकंदामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो आणि अशा वेळेला तुम्हाला दक्ष राहावं लागतं. जयेश पाटील एक डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आहे, फिल्डर सुद्धा चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र एक धाव मिळेल भरत पाटीलला, संघाला घेऊन जातोय 16 या धावसंख्येवर. यानंतर होणारा सामना साईच्या अर्नाळा आणि मोफास 11 वसई फाटा दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण प्लेइंग 11 ची लिस्ट कलेक्ट करा. ऑफ साईडला फटका चांगला आहे. सौरभ ची आज परीक्षा आहे एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये आणि जरूर त्या ठिकाणी पास होताना आपल्याला पाहायला मिळतो, यात काही शंका नाहीये. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 17 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जातात. प्रणय पाटील आणि मनोज पाटील ऑनलाईन मॅचचा आनंद घेताना पाहायला मिळतात. मनोज पाटील मन्या कॉंग्रॅच्युलेशन. अंतिम 6चे दरवाजे ज्याने ठोठावले गेले. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न अक्षय पाटील हे सुद्धा मात्र जॉईन झाले, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. वाईटचा इशारा. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 18 धावा. वाईटचा विचार केला तर आतापर्यंत 2 आलेत आणि 1 नो, अशा पद्धतीने 3 एक्स्ट्रा स्वरूपात कॉलम मध्ये शेखर किनी मात्र ऍड करतायत. खूप चांगला लेखाजोगा. या अगोदर अनिल किनी यांचे सुपुत्र यश किनी यांनी खूप चांगल्या प्रकारचा लेखाजोगा आमच्यापर्यंत पोहोचवला होता. धावांची गती 18-80. यावर ऑफ साईडला फटका चांगला आहे, जबरदस्त क्रॅकिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. जितेंद्र पवार आमचे कॅमेरामॅन यांच्या स्वागतासाठी तुषार किनी यांचं स्वागत या चौकाराने. व्हॉट शॉट, मॅग्निफिसेंट चौकार. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 22 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक जर आपण पाहिला तर यावेळेला दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना ज्या पद्धतीने पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव, तिसरा चेंडू डॉट, तदनंतर आलेला वाईट, तदनंतर सिंगल, 5व्या चेंडूवर मात्र सिंगल आली, तदनंतर वाईड आणि 6व्या चेंडूवर चौकार. अशा पद्धतीने या दुसऱ्या षटकाचं विश्लेषण. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 22 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. जमेची बाजू काय आहे कोपरी संघाच्या माध्यमातून, तर डेफिनेटली या ठिकाणी पाहायला मिळते की विकेट अजूनपर्यंत मिळवलेलं नाहीये प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजाने. दबाव जरूर आणतायत परंतु धावा थांबवता येत नाहीयेत आतापर्यंत. संजय तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आज कोपरी गावामध्ये मोठी जी स्क्रीन आपण पाहतोय LED स्क्रीन आणि त्याच्यावर मनमुराद आनंद घेणारे सर्व ग्रामस्थ मंडळींचं आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतोय. हे क्रिकेटवरचं प्रेम आहे. चला साईच्या अर्नाळा आणि मोफास 11 वसई फाटा. चला प्लेइंग 11 ची लिस्ट आपण कलेक्ट करा, ती फिलअप करून आपण सबमिट करायची आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये. tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा मात्र प्रसारित होताना पाहायला मिळते. युट्यूबवर लाईव्ह जे श्रोते आनंद घेत आहेत त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद. ऑफ साईडला फटका चांगला आहे, चेंडू मात्र मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये सौरभला बीट करून निघून जाईल. 1 बाउन्स येतोय हा खणखणी दर्जेदार हरीश पाटील चा चौकार. 4 या चौकाराने महेंद्र भोईर यांचं स्वागत केलं जातं या क्रीडा नगरीमध्ये. नेहमीच टीम मॅनेजमेंट मध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे एक्सपर्ट आहेत आणि एक सुंदर स्वभाव नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावांची गती फलकावर 26 वर जाऊन पोहोचले गेले. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाची ही मजबूत स्थिती आहे. भूषणला आज संधी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. अक्षय मात्र आतमध्ये 30 यार्ड सर्कल मध्ये. जयेश पाटील आकाशला आपण पाहू शकतायत. यावेळेला ऑन साइडला फटका चांगला आहे. एक बेस्ट फिल्डर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं मिस्टर कृपेश पाटील. मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. बेस्ट फिल्डरचा किताब कित्येक वेळा मिळाला आहे. तो असा खेळाडू मात्र कृपेश पाटील अर्थातच गोट्या या नावाने जास्तीत जास्त पसंती मिळाली आणि एक सेलिब्रिटी प्राजक्ता माळीच्या शुभ हस्ते मात्र बेस्ट फिल्डरचा किताब याच खेळाडूला मात्र पुरस्कृत केला गेला होता. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 27. गुड डिलिव्हरी, सुपर, क्या बात आहे संजय. एखाद्या चांगल्या खेळाडूला जेव्हा तुम्ही बीट करताना तेव्हा तुमचे ऑटोमॅटिकली होप्स वाढताना पाहायला मिळतात. 3 चेंडू तिसरं षटक. आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आज वसई विरार गट पाहायला मिळतो आणि प्रथम फलंदाजी करताना संघ हा सामना क्रमांक 2 सत्यनारायण कोपरी हा फलंदाजी करताना आपण पाहू शकताय. त्याच्या अगेन्स्ट कोणता संघ खेळतोय आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना माहिती मिळते ती मात्र यावेळेला G11 गावदेवी नवसई. प्रशांत गरत एक सुंदर खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख पाहायला मिळते.
यावेळेला ऑन साईडला फटका चांगला आहे षडंपूलचा भावेश पाटील पुढे सरसावतोय. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर एक धाव अर्जित केली जाते. भावेश पाटील लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक 2 वेळा 6 चेंडूवर 6 षटकार मारण्याची किमया साध्य करणारा. धावांची गती फलकावर 28 चेंडू फेकून झालेत आतापर्यंत 4. ह्या वेळेला लो फुल टॉस चेंडू होता. समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. आडव्या पट्ट्याचा उपयोग केला होता. काय संजयने यावेळेला परिवर्तन केलंय. परिवर्तन ही काळाची गरज आहे आणि सिच्युएशन नुसार मात्र तुम्हाला ते परिवर्तन करावंच लागतो. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 28 धावा. ऍक्शन स्पीक लाउडर दॅन वर्ड्स. आकृतीपेक्षा कृती तुमची खूप महत्वपूर्ण असते क्रिकेटच्या माध्यमातून. ऑफ साईडला फटका चांगला आहे. ऑन द राईज खेळला गेलाय. तत्पूर्वी भूषण चेंडूला कलेक्ट करतोय. एक धाव वर्जित केली जाईल. फील्ड करेपर्यंत एक धाव येते. एकेरीने धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते फलकावर 29 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झाले. 3 षटकांमध्ये 29 धावा. धावांवर आता अंकुश लावलेला आहे आणि 3 षटकांमध्ये 29 धावा या स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शिवनेरी चषक विराथन बुद्रुक 2022चा हा शानदार सोहळा काहीतरी नाविन्य करण्याची उमेद घेऊन येणारी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. एक वर्ष असं होतं पावसाने व्यत्यय आणला होता परंतु ती स्पर्धा कव्हर झाली. ही खूप महत्वाची भूमिका आपण सातत्याने पाहिली आणि त्याच वर्षामध्ये मात्र कोपरी संघाने खूप जल्लोष केला गेला होता. अतिशय देदीप्यमान हा सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज क्रिकेट खूप मोठ्या प्रमाणात खेळलं जातं. टेनिस क्रिकेटचा जर विचार केला तर 120 ग्रॅमच्या या टेनिस चेंडूने तुम्हा सर्वांना वेड लावून सोडलंय. असा खेळ म्हणजे क्रिकेट. खऱ्या अर्थानं मात्र या टेनिस चेंडूने कतार शारजामध्ये स्टेडियमवर हे चेंडू मात्र आपण पाहतोय तिथपर्यंत प्रवास राहिलाय. जर विकेट हॅट्रिक साध्य करतायत गोलंदाज तर अमित पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. मुफाज 11 वसेपाटा यावेळेला शुभम शुक्ला वेलकम. आपलं सहर्ष स्वागत. या संघाकडे जर आपण पाहिलं तर सलमान खान आपल्याला पाहायला मिळतात. मुराद खान आहेत. अफ्रोज हा खेळाडू आपण पाहू शकताय. सतीश राजभरला आपण पाहतोय. सद्दाम खानला आपण पाहतो. त्यानंतर शाहरुख सारखा खेळाडू आपण पाहू शकताय. शोएब खान सारखा खेळाडू, मुदस्सिर भाई यांना आपण पाहू शकताय. शुभम शुक्ला, त्यानंतर अब्दुल्ला आपण पाहतोय. उस्मान, बबलू अँड फराद अशा प्रकारचे खेळाडू आहेत वसई फाटा संघाकडे. तर षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येईल सौरभ. आज एक मोठं व्यासपीठ मिळवून देण्याचं काम जरूर केलं गेलंय परंतु भावेश पाटीलला मात्र या ठिकाणी इन्व्हाइट केलं गेलंय. हरीश पाटील, भरत पाटील हर हुन्नरी खेळाडू आहेत. कधीही धावांची भूक न मिटणारे खेळाडू आणि विकेट मिळवण्याचा पराक्रम करणारा भावेश पाटील हे सातत्याने मात्र या ठिकाणी बेस्ट वर्सेस बेस्ट, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटीची लढाई ही मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. चौथं षटक. सामना 5 षटकांचा आहे. त्याची दखल घ्यायची. चला घाई करा, वेळ दौडू नका. 30 मिनिटांचा कालावधी आहे. 30 मिनिटं. इथे टायमर संदेश पिलाने आमचे या ठिकाणी टेक्निशियन पाहायला मिळतात tenniscricket.in च्या माध्यमातून. यावेळेला ऑफ साईडला फटका चांगला आहे. सुरेख पद्धतीने क्लॅश केला जातोय. चेंडू निघून जाईल. 1 बाउन्स. चौकार. गुड शॉट. 4 धावा. या चौकाराने धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 33 रन्स. अखूट टप्प्याच्या चेंडूला थारा नाही आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अच्छे गेंदों का सम्मान करो, बुरे गेंदों का अपमान करो हे क्रिकेटचं रहस्य आहे. आणि प्रतीक्षा करत असतात फलंदाज की अशा प्रकारचे चेंडू जेव्हा येतील तेव्हा मात्र मला हात खोलण्याची संधी मिळेल. 33 धावा. चौथ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा खेळ झालाय. सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी 33 वर जाऊन पोहोचतोय विदाउट लॉस. यावेळेला ऑन साईडला फटका अप्रतिम परंतु अमित पाटील छोटा पॅक बडा धमाका म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. आणि या ठिकाणी हरीश पाटीलच्या खेळीला पूर्ण विराम लागत असताना पहिली सफलता या ठिकाणी मिळवतोय. म्हणून मी म्हटलं होतं विकेट टेकिंग गोलंदाज म्हणून भावेश पाटील या खेळाडूकडे, या गोलंदाजाकडे पाहिलं जातं. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 33 रन्स 33 धावा. अमित पाटीलने टिपलेला झेल आणि ग्रामीण क्रिकेट लीग मध्ये अमित पाटीलच्या बॅटमधून आलेले ते 6 षटकार हे सुद्धा कोण विसरणार नाही. मुदस्सिर पटेल यांच्या संघामध्ये खेळला होता एमडी पॅन्थर्स आणि अर्शद मेमन होंडो यांची ती स्पर्धा. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 33 धावा. 33 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. हरीश पाटीलने स्टार्ट चांगली दिली.
22 धावांचा खेळ करत असताना त्यामध्ये चौकार जर आपण पाहिले तर 4 चौकारांचा समावेश, सिंगल डबलला भर दिली. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राजेश ओगे, लेफ्ट हँड हार्ड हिटर बॅटर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि गोलंदाजीमध्ये सुद्धा चांगली गुणवत्ता सिद्ध करणारा हा खेळाडू आज कागदोपत्री स्ट्रॉंग असून चालणार नाहीये. आज संघ संकटात सापडलाय. त्या संघाला मात्र जेव्हा जेव्हा तुम्ही वर काढता तेव्हा मात्र एक इतिहास रचला जातो. धावसंख्या 33 धावा. राजेश शोगे लेफ्ट हँड बॅटर. आज लेफ्ट हँड बॅटरवरून आठवण झाली गॅरी कस्टन या खेळाडूची. एक जबरदस्त खेळाडू. त्याचा जन्मदिवस 1967 मध्ये झाला. 2011चा वर्ल्ड कप त्यांच्या प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळाले आणि अतिशय जबरदस्त खेळ ज्यांच्या माध्यमातून आपण सातत्याने पाहिला. त्यांचा जन्मदिवस 1967 23 नोव्हेंबर. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 33 धावा. चेंडू फेकून झाले ते आतापर्यंत 2. भावेश पाटील चेंडू क्रमांक 3. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता दीपेश कुडूच्या हातामध्ये. चेंडू मात्र यावेळेला निघून जातोय. थोडासा बाउन्स मिळाला होता. अगोदर खेळण्याचा मनसुबा, थोडीशी आय कोऑर्डिनेशन यावेळेला व्यवस्थित नव्हतं, डळमळीत झाली होती. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते 33 धावा. 3 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ समाप्तीवर झालाय. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी हा संघ प्रथम फलंदाजी करताना. यावेळेला मात्र ऑन साइडला जरूर खेळला गेला. तत्पूर्वी फाईन लेगला चेंडू निघून जाईल. ॲज अ स्विफ्ट ॲज अन ॲरो, बाणासारखा वेगवान जमिनी लगत निघून जातोय. 4 धावन करता येतोय चौकार राजेश ओगेच्या बॅटमधून. कारण आता शेवटच्या 8 चेंडू राहिलेत आणि 8 चेंडूमध्ये मॅक्झिमम टोटल काय असेल. कारण एक सॅटिस्फाईड स्कोर जेव्हा असतो स्कोर कार्डवर तेव्हा मात्र तुमची बॉडी लँग्वेज ऑटोमॅटिकली मात्र फुलताना पाहायला मिळते क्रिकेटच्या मैदानामध्ये. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 37. कारण भरत पाटील यांनी मात्र ॲज अ कॅप्टन म्हणून स्टेटमेंट दिली प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये की आम्ही 70-75 धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. तर भावेश पाटीलनी सांगितलं की 60 पर्यंत आम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न करू. हे चॅलेंज आहे. गुड डिलिव्हरी. टप्पा अचूक पद्धतीने भावेश पाटील त्या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करताना चौकार आल्यानंतर, कारण चौकार आलेला हा कोणत्याही गोलंदाजाला आवडत नसतो, पसंत नसतो, परंतु तदनंतर केलेला कमबॅक, आपल्यामधला असलेला आत्मविश्वास, आणि आत्मविश्वास ही यशाची गुरुकिल्ले आहे. म्हणतात ना, जिंकण्याची क्षमता इतकी ठेवा की आपल्याला हरवण्यासाठी प्रयत्न नव्हे तर कट रचले गेले पाहिजेत. गुड डिलिव्हरी. यावेळेला टप्पा अचूक पद्धतीने राजेश ओगे यावेळेला आपण पाहू शकताय पूर्णपणे बीट होतोय. षटक क्रमांक 4 कंप्लीट झाले. 4 षटकांमध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 37 वर जाऊन पोहोचले गेले. धावा पूर्णपणे थांबवलेत. पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर 9 धावा आल्या संजयने 2 स्पेल हाताळले, त्यामध्ये 16 धावा देऊन त्याने जवळजवळ जर आपण पाहिलं तर एक गडी बाद केला. खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली. कोणताही गडी बाद केला नाही, परंतु इकॉनॉमी चांगला राहिला 8चा. भावेश आला. भावेशने मात्र या ठिकाणी फक्त 8 धावा खर्च करून हरीश पाटील एक बिग विकेट या ठिकाणी मात्र परतीच्या मार्गाला लावलं. आणि तदनंतर जर आपण पाहिलं तर 4 षटकांमध्ये आतापर्यंत 37 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत. आलेले आमचे लाडके प्रेक्षक राजे, या मैदानात आपण पाहू शकता 2 स्टँड खूप चांगल्या प्रकारचं बसण्यासाठी आसरा असणारे स्टँड आहेत. यंदाच्या हंगामामध्ये काहीतरी नाविन्य घेऊन येताना ही स्पर्धा पाहायला मिळते. गोलंदाज पुनश्च एकदा मात्र या ठिकाणी कोणत्या गोलंदाजाला पुढे आणलं जातं. वैभव पाटील एक्सपिरियन्स खेळाडू आहे. उजव्या हाताने भरत पाटील एका साईडला आपण पाहू शकता. अजूनपर्यंत त्याची बॅट बोलू लागलेली नाहीये. ज्या पद्धतीने आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून एक चौकार आलाय. गोलंदाजी मार्कवर वैभव पाटील. भरत पाटील एका साईडला आपण पाहतो. उजव्या हाताचा फलंदाज सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरीचे ग्रामस्थ या मॅचचा आनंद घेत आहेत. प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहेत प्रभाकर ओगेसाहेब, संजय ओगेसाहेब आणि त्यांच्या संपूर्ण टीम नेहमीच पाठिंबा देणारं व्यक्तिमत्व. यावेळेला मात्र इनसाइड आउटचा फटका पाहायला मिळतोय. सरळ चेंडू निघून जाईल. 6 धावां करता गुड शॉट. आता मात्र यावेळेला हात खुलले जात आहेत, कारण ही ताकद बनली गेली या खेळाडूची. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 43 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जातात. 43 धावा. शेवटचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक असं म्हटलं जातं ग्रामीण भाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर. कारण ज्या वेळेला T20चा फॉर्मॅट आला, एक वेगळं क्रिकेट पाहायला मिळालं, जलद गतीचं क्रिकेट पाहायला मिळालं, संयम थोडासा कुठेतरी खालावला गेला आणि तदनंतर मात्र आपण पाहतो दे दनादन फलंदाजी.
यावेळेला सरळ बॅटने बॅकलिपचा उपयोग केला, जबरदस्त विफ फॅक्टर मध्ये सरळ चेंडू निघून जाईल इनटू द फेन्स. मॅग्निफिसंट शॉट. दिस इज अ ब्युटिफुल टायमिंग बाय भरत पाटील. या षटकार आणि धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 49. 49 धावा. बॅक टू बॅक 2 षटकार यावेळेला पाहायला मिळत आहेत. आक्रमकता दाखवतोय. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर थोडासा स्लॉक स्वीप करण्याचा, बैठकी स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न केला होता. क्षेत्ररक्षक पुढे येतोय. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर यावेळेला मात्र बाद होण्याची दाट शक्यता होती. राजेश ओगेने ऑलरेडी क्रीज या ठिकाणी सोडली होती. तत्पूर्वी 2 धावा मिळतील. दुहेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 51 रन्स. 51 धावा या फलकावर पाहायला मिळत आहेत. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघ प्रथमतः थोडासा स्ट्रगल करत होता. या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 चेंडूंमध्ये 14 धावा आल्यात. स्ट्रगल हा शब्द मात्र आयुष्यात आपल्या डिक्शनरी मधून कधीच मिटणारा नाहीये. शेवटच्या श्वासापर्यंत संघर्ष करावा लागतो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये. धावांची गती स्कोर कार्डवर 51 वर पोहोचले गेले. ऑन साइडला सुरेख पद्धतीने स्लोवर 1 चेंडू होता. अमित पाटील कॅच नंबर 2 जाळ्यात फासलं गेलं. भरत पाटीलला असं वाटलं की हा चेंडू मात्र यावेळेला इझिली निघून जाईल, परंतु तसं घडलं नाही. आणि वैभव पाटीलने दाखवलेला आपला एक्सपिरियन्स या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. मिळतो इथे दुसरा धक्का श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाला 51 धावांवर 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. नवीन फलंदाज मंद मंद पावलांनी जात असताना सचिन पाटील 20 नंबरची जर्सी परिधान करणारा मॅन इन फॉर्म म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 51 रन्स. लॉस ऑफ 2 विकेट्स श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी. या खेळाडूकडे सुद्धा टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये रेकॉर्ड आहे. खानिवड्याच्या त्या रेती बंदर मैदानावर त्याने 6 चेंडूवर 6 षटकार ठोठावण्याचा पराक्रम केला गेला होता. तोच खेळाडू मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. युवा चषक म्हणून जे टायटल पाहायला मिळालं, अगेन्स्ट संघ मात्र धानिवचा संघ होता. एक बलाढ्य संघासमोर 6 चेंडूवर 6 षटकार मारणं खूप कठीण असतं, परंतु ते करून दाखवलं होतं. सचिन पाटील भरपूर वर्षांचा दांडगा अनुभव यावेळेला घेऊन येत असताना पाहायला मिळतोय. भरत पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. एक चांगली इनिंग पेश केली आणि यावेळेला टाळ्यांच्या गजरात त्याचं स्टँडिंग ओवेशन केलं जातं. 22 धावांची खेळी करत असताना थोडंसं यावेळेला ब्लाइंड स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न केला. डिरेक्ट हिट दीपेश कुडू. बॅकअप चांगला भावेश पाटीलचा होता. लेगबाईचा इशारा कैलाश पागदरे यांचा येतोय. आणि तत्पूर्वी धावांची गती स्कोर कार्डवर 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 22 धावा. चला, दोन्ही संघाचे कॅप्टन साईदच्या अर्नाळा आणि मोफाज 11 वसी फाटा. विनायक किनी कुठेही असतील तर प्लीज आपण तुषार किनी यांच्याशी संपर्क साधा त्वरित. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. वैभव पाटीलने केलेला कमबॅक. इट इज नेव्हर लेट टू मेंड. सुधारणेला कधीच उशीर होत नसतो खेळाडूंकडून. फुलटॉस चेंडू राजेश सोडणार नाहीये. स्लोवर 1 चेंडू फेकण्याच्या मोहामध्ये यावेळेला मात्र आपण पाहतोय षटकार येताना. या षटकाराने धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते तब्बल 58 धावा. आणि 59चं टार्गेट यावेळेला सेट केलं श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी या संघाने. जीत 11 गावदेवी नवसई या संघाच्या समोर. एकूण 60 धावांचं लक्ष. 59 रन्स टू विन. चला, दोन्ही संघाचे कॅप्टन या प्लीज. प्रमोद लेली वेलकम. आपलं सहर्ष स्वागत. विनायक किनी यांना आपण पाहतोय. अनिलजी किनी साहेब यांना आपण पाहू शकतायत. या स्पर्धेचे शिल्पकार. अतिशय सुंदर व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची ओळख. ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून ज्यांची ओळख आपल्याला पाहायला मिळते अनिलजी किनी. आणि क्रिकेटवरचं नितांत प्रेम जपणारं असं व्यक्तिमत्व पाहायला मिळतंय.
शुक्रिया प्रबोध। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुंदरी चषक 2022 प्रतियोगिता का आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन में अन्नर के कप्तान हमारे साथ प्रमोद जुड़े हुए हैं, तो वसई पाटा के कप्तान भी हमारे साथ जुड़ने वाले सलमान। आणि मी विनंती करेन अनिल किणी यांना आपल्या शुभस्ते इथे केलं जाणार आहे टॉस। आपण प्लीज इथे टॉस बॉक्स मध्ये या, अर्थात या स्पर्धेचे शिल्पकार आधारस्तंभ आणि त्यांच्या शुभस्ते इथे केला जातो टॉस। शिवनेरी चषक आणि दुसऱ्या बाजूला शिवनेरी 2022 या नाण्याच्या दोन बाजू आपण या ठिकाणी पाहतोय। शिवनेरी चषक अर्थात शिवनेरी 2022 वसई पाटा संघाच्या कॅप्टन या ठिकाणी टॉस जिंकलाय। अनिलजी कडे मनापासून धन्यवाद। तर आता दोन्ही कर्णधार आमच्या बरोबर असतील। फिलहाल टॉस आपने है सलमान जी, क्या फैसला करेंगे जिस तरह से ये सीजन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं और पहली मैच में आपने टॉस जीता है। निश्चित ही पहले बैटिंग करेंगे क्योंकि हमने देखा है पहला मैच कि पहले बैटिंग करके अच्छे स्कोर हो रहे हैं इस पे, तो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे एक अच्छा टोटल करके। क्या फाइटिंग टोटल आपके दिमाग में चल रहा है जिस तरह से आज तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का? 5 ओवर का गेम है तो कम से कम 60 प्लस टोटल हमारे दिमाग में चल रहा है। आपकी टीम में इस साल इस सीजन में कोई नया खिलाड़ी आ रहा है जो एक बार फिर डेब्यू करेगा? नहीं नहीं, अभी नहीं, सेम टीम है जो हमेशा खेलती है। बिल्कुल। एक बार फिर दूसरी तरफ आप कितने रन इस वक्त जो कि डिपेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप फील्डिंग करने का फैसला एक बार फिर बल्लेबाजी करने का फैसला तो सलमान ने किया है, तो दुसऱ्या बाजूला आपण प्रमोद लिहिले आहे, त्यांच्याकडे देखील चर्चा करणार आहोत। तर इथे या मॅचमध्ये तुमच्या डोक्यामध्ये काय चाललं, कोणते गोलंदाज प्रभावी कामगिरी करतील? जे दरवर्षी आमचे बॉलर आहेत, अमित आहे, संदीप, विघ्नेश, डेलमॉन, हे तेच बॉलर आहेत आणि तेच थांबवण्याचा प्रयत्न करतात कमीत कमी। पुढच्या विरुद्ध कधी हो नक्कीच खेळलो आहेत आम्ही, झाले भरपूर वेळा आम्ही एकत्र खेळले आहोत। त्यांनी पण आम्हाला हरवलं आहे, आम्ही पण त्यांना हरवलं आहे, त्याच्यामुळे सर्व डावपेच माहिती आहेत एकमेकांचे। या मोसमामध्ये ही स्पर्धा खेळताना चांगला स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करा, जिंकण्याचा प्रयत्न असणार या मॅचमध्ये। हां, मागील हप्त्यात आम्ही एक टुर्नामेंट मारली, आम्ही एक गणेशपुरी साईडला, त्यात आम्ही फायनल मारली, त्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेला आहे। दुसऱ्या बाजूला आपण हे जे आयोजन बघतो त्या आयोजनाबद्दल काय सांगाल, शिव चषकाबद्दल? हां, नक्कीच आहे, दरवर्षी आम्ही इथे खेळतोय आणि दरवर्षी एक चांगलं आयोजन नियोजन इथे असतं आणि यावर्षी पण तितकंच चांगलं दिसतंय, तर खेळायला खूप मजा येईल। बिल्कुल सलमान जी, बिल्कुल आप भी अगर देखें तो आयोजन करता है और ऑलरेडी ये आप टूर्नामेंट देख रहे हैं, कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, पहाड़ी के बीच में एक अलग ही ग्राउंड दिखता है, ये बहुत ही मज़ा आएगा खेलने को यहाँ पे। और महेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ खिलाने के लिए और हमें एंट्री देने के लिए। तो दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉस बिल्कुल वसई पाटा ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, सिक्का उछला और वसई पाटा के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम बल्ले बल्ले करेंगे, मतलब बल्लेबाजी करने का फैसला इन्होंने किया। मजा आएगा इस मुकाबले में, दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। ये मुकाबला भी एक कांटे की टक्कर जरूर देखेंगे। चलते हैं एक बार फिर कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पालघर जिले के बुलंदाबाज मिस्टर प्रमोद शेट्टी। थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे। या ठिकाणी बक्षिसांची खैरात होत असताना दीपेश कुडू या खेळाडूला मात्र आपण पाहतो, जर 3 षटकार जर येत आहेत दीपेश कुडूच्या बॅटमधून, तर शिवनसईवरून वरदान किने आणि कुणाल यादव यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल। आणि सौरभ ज्यावेळेला फलंदाजीला उतरेल त्याने 3 षटकार जर ठोठावले तर अमित पाटील कोपर एक चांगला खेळाडू याच्याकडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। तर शिवनसईवरून संजय घरत एक चांगले खेळाडू आहेत, चांगलं व्यक्तिमत्व आहे आणि कोपरी व नवसे संघाला या ठिकाणी बेस्ट ऑफ लक या ठिकाणी दिलेला आहे। तर या सर्वांचं आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो। किशोर पवार यांनी सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात, धन्यवाद। या सर्व शुभेच्छुक जे आपल्याला पाहायला मिळतात हितचिंतक आहेत त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद। या आपण आवाज ऐकूया राष्ट्रभाषा हिंदीमध्ये प्रशांत जाधवडे सरांना। ओ पहली गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, कल्याण घोरपड़े हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं शिवनेरी चषक 2022 से टूर्नामेंट का तीसरा दिन और काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेनिस के माध्यम से। सभी का स्वागत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अलंकार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उड़ाया आसमान की तरफ, तारामंडल में गेंद है, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, खराब गेंद पर सही नसीहत देते हुए जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो बिल्कुल 59 रनों का लक्ष्य है। शिवनेरी चषक 2022 का आज का तीसरा दिन। प्रशांत घरत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी साहित्य अन्नाली के लिए खेलने, लेकिन अभी जो मुकाबला चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण मैच सत्यनारायण कोपरी के लिए।
दोनों तरफ से अच्छा संतुलन है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ जीत 11 गांव देवी नवसई। आज भरत पटेल ने बहुत अच्छी पारी खेली, संयम के साथ मैदान के अंदर वो आखिर तक डट कर बल्लेबाजी करते रहे। हरीश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर या कप्तानी पारी खेलने की कोशिश इन्होंने की है। शिवनेरी ग्रुप प्रेजेंट शिवनेरी चषक 2022 रन संख्या फिलहाल देखें तो 7 रन। जयेश के बल्ले से वो शानदार छक्का। सुरेश मित्र मंडळ, सुरेश महिला मंडळ, त्याचबरोबर फुल टसन ग्रुप आणि तोडफोड ग्रुप यांचंही फार मोठं योगदान या स्पर्धेच्या निमित्तानं ही स्पर्धा यशस्वी करण्याकरता आहे। त्यांचं देखील मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद आणि त्यांचं सर्वांचं स्वागत देखील असेल। फिलहाल अलंकार उच्च कद के गेंदबाज है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज जयेश तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, इस वक्त खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ नए खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ इस वक्त सत्यनारायण कोपरी की टीम में, जैसे कि अपनी सत्यनारायण कोपरी की टीम एक बहुत अच्छी टीम मानी जाती है और पहले सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था सत्यनारायण कोपरी ने। अलंकार ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए काफी ऑफ के बाहर वाली गेंद, सभी वन पर एक बार फिर फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन का इजाफा सत्यनारायण कोपरी के। अगर सर रविंद्र जडेजा कौन है तो बिल्कुल वो समीर है, बाउंड्री लाइन पर तैनात है। रन संख्या फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर 8 रन। जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। यशकिनी और उसके साथ शेखर, ये दोनों हमारे जो स्कोरर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संदेश टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से अपडेटर के तौर पर काम करते हुए। और फिलहाल अलंकार गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। दीपेश के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राउंड विकेट अलंकार गेंदबाजी करते हुए। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, बहुत तेजी के साथ गेंद ट्रैवल। 4 रन मिलेंगे। टप्पा खाने के बाद धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई, बैकफुट पर चले गए और बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। रन संख्या 12 रन। टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास था, वहां से गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी लेकिन गति नहीं है। इस विकेट पर मैंने पहले दिन से देखा कि टप्पा गिरने के बाद गेंद तेज नहीं होती, रुक कर आती है, तो थोड़ा वेट करके आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी। पहले एक बार फिर गेंद को रीड कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से ऑन सेट पर पूरी शॉट खेल दिया बल्लेबाज दीपेश ने। रन संख्या फिलहाल 12 रन। जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। अलंकार गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। आगे गेंद है, फुल टॉस गेंद को इंस्टेंट पर खेलते हुए समीर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा सिंगल के साथ दीपेश दूसरे छोर की तरफ जाते हुए। पहले ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। अब सारे दर्शक अब हमारे साथ लगभग अगर देखें तो 1000 दर्शक जुड़ चुके हैं। शिवनेरी ग्रुप प्रेजेंट शिवनेरी चषक 2022 अच्छा लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज जयेश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन वो बन गए दर्शक बन गया दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक जयेश का। फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत देते हुए और बल्ले के बीचों बीच इस बार खेल दिया था बल्लेबाज ने। ब्रॉकन में जाना चाहते थे, गलती करते हुए अलंकार और खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पहले ओवर में बहुत अच्छा स्टार्ट जीत 11 गांव देवी नवसई टीम का। रन संख्या 19 रन। 59 की जरूरत है। तो बहुत सारे विकल्प थे, भारत खुद गेंदबाजी कर सकते थे, राजेश वैसे अगर पहली गेंदबाजी पहले ओवर में नहीं करते, लेकिन फिलहाल ये जो डिसीजन लिया गया था अलंकार को गेंदबाजी का देने का, वो बिल्कुल ओवर महंगा साबित हुआ। 19 फ्लाइंग स्टार्ट जीत 11 गांव देवी नवसई को। दीपेश के बल्ले से एक चौका, जयेश के बल्ले से एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। आखिरी गेंद पर 2 छक्के इनके बल्ले से आए हैं। अब कौन गेंदबाजी करने के लिए आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। क्या राजू को बुलाया गया है? तुरुप का पत्ता है। राजू के जो 2 ओवर होते बहुत क्रूशल होते हैं, लेग ब्रेक बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छा वेरिएशन करते हैं, वो उनकी ताकत है। और डगआउट में तालियां बज रही है क्योंकि स्टार्ट अच्छा हुआ है। एक ड्रीम स्टार्ट जिसको कहेंगे। 59 का आप जब पिछा कर रहे हैं, आपने कोई विकेट नहीं एक बार फिर खोया, तो बहुत बेहतरीन स्टार्ट आज नवसई ने किया। विकेट की तलाश में है सत्यनारायण कोपरी। आफ्टर 1 ओवर नो स्कोर 19 पर रन, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 59 रन। ब्रिलियंट बैटिंग बाय जयेश एंड दीपेश। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अब राजू को बुलाया गया। राजेश ओके गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फिलहाल दीपेश। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है नवसई के लिए। ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, डीप स्ट्राइक ओवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद को रोकते हुए
एक रन का इजाफा सिंगल के साथ अब दूसरी एंड की तरफ चले गए दीपेश। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन ओवर दूसरा प्रगति पर है। शिवनेरी ग्रुप प्रेजेंट शिवनेरी चषक 2022 शानदार आयोजन इस पूरे टूर्नामेंट का तीसरे दिन का खेल है और दोपहर का सत्र, कड़ी धूप है और कड़ी धूप में आपको यह क्रिकेट खेलनी होगी। रन संख्या 20 रन, स्ट्राइक रन पर जयेश 2 छक्कों की मदद से 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। फील्डिंग में एक बार फिर तब्दीली हो रही है। आज के दिन का यह क्रुशियल मुकाबला मैदान के अंदर सत्यनारायण कोपरी की टीम आप देख रहे हैं। हरीश पाटिल, भरत पाटिल, राजेश ओगे, निखिल ओगे, समीर कासारे, सचिन पाटिल। फुल टॉस गेंद मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। जयेश के बल्ले से यह तीसरा छक्का, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का, मैदान के अंदर जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया। राजेश अगर गेंद को लैंड नहीं करेंगे तो बल्लेबाज बिल्कुल गेंद को जमीन पर लैंड नहीं करने वाले, तारामंडल में गेंदे जाने वाले। तीसरा छक्का जयेश का और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद पर प्रहार, उसके बाद में 2 फुल टॉस गेंदें आई है, उसके ऊपर भी प्रहार हुआ है। नौसई इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है नौसे के बल्लेबाजों द्वारा। प्रारंभिक बल्लेबाज जयेश 3 छक्कों की मदद से कुल मिलाकर 19 पर खेल रहे हैं। रन संख्या 26, स्ट्राइक रेट पर जयेश तैयार है। ये अच्छी गेंद थी, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, ऑन साइड पर बिल्कुल पुल किया गया। समीर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, गेंद को रोक लिया, 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 पर। और पावर प्ले में बल्लेबाजों ने अपनी पावर जरूर दिखाई है। अभी एक सवाल यह था कि भारत क्या गेंदबाजी कर सकते थे। पहले ओवर में अलंकार को मौका दिया था, उसमें 19 रन आए हैं। हर बार मैंने देखा कि सत्यनारायण कोपरी के लिए भारत पहला ओवर डालते हैं। राजू गेंदबाजी करते हुए फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। रन संख्या फिलहाल 27। अलग रणनीति आज सत्यनारायण कोपरी की। लो फुल टॉस गेंद फ्लाइट हेड थी, इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी यहाँ मौजूद है और बढ़िया फील्डिंग आतिश द्वारा। ये नया चेहरा है सत्यनारायण कोपरी का। एक पीछे हमारे साथ एक्स्ट्रा खिलाड़ी वो भी जुड़ा हुआ है, तो वह एक तरफ आज अच्छा स्टार्ट नौसे का हुआ है। दूसरा ओवर, रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन। जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। राजू गेंदबाजी कर रहे हैं, आंखें जम चुकी है जयेश की। 3 छक्कों की मदद से कुल मिलाकर अगर देखें तो 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल काम करता हुआ नवसवी टीम के लिए। फ्लैंक स्नीप, एक गली की तरफ खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बिल्कुल अब कवर की तरफ है, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में। हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी, गेंद के नीचे खिलाड़ी। राजू ने फंसाया, राजू बन गए जेंटलमैन। सेट बल्लेबाज बिल्कुल इस वक्त बैक टू द पेबल जाते हुए जयेश की पारी समाप्त। जिन्होंने बनाया 20 रन। देखिए क्या हुआ था, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद और बाहरी किनारा लगा, मोटा सिरा लगा और उसके बाद में हरीश की गोदी में गेंद चली गई। पहले विकेट का पतन और राजू ने अपने टीम के लिए पहला एक बार फिर ब्रेक थ्रू दिलाया है। पहला ब्रेक थ्रू और पहला झटका बिल्कुल आप देख रहे नवसे के लिए। आणि आपण पाहू शकता इथे आता या झाडाखाली जिथे एक सावली आहे, त्या सावलीमध्ये आपण प्रेक्षकांना देखील बघतोय। टाळ्यांचा गजर नवसी संघाच्या माध्यमातून होतो आहे। खूप चांगली बॅटिंग, 20 धावा केल्या, 3 षटकार जयेशच्या बॅटमध्ये। परंतु हे प्रेक्षक पहा, पुन्हा एकदा आपण प्रेक्षक पाहू शकता। कॅमेरा कुठे कुठे tenniscricket.in माध्यमातून जातोय। बरोबर आता डोंगरावरती जिथे भगवा निशाण आहे, भगवा निशाणाच्या खाली जे झाड आहे हिरवगार आणि त्या सावलीमध्ये बसलेले प्रेक्षक आहेत, क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहेत। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 28 और पूरी तैयारी के साथ वहां चले गए हैं। शिवनेरी चषक 2022 एक शानदार आयोजन। नयन जी हमारे साथ इस पर कॉम बॉक्स में है। बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भावेश, स्ट्राइकर पर भावेश ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद राजू, अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक अच्छा खिलाड़ी है। एक बार फिर देखे, मैंने कहा कि अगर सत्यनारायण कोपरी के सर रविंद्र जडेजा कौन है तो वो खिलाड़ी आपके पिक्चर में है। समीर बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और अच्छा ओवर जिसमें एक बार फिर रन भी बने, विकेट भी आए। तो इवेंट ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 29। एक विकेट से क्या सत्यनारायण कोपरी कमबैक करेगा? मुझे तो लग रहा है कि यहां से आसान नहीं है। विकेट आपको गुच्चे में चाहिए और एक तरफ नवसे के लिए साझेदारी की जरूरत है। अगर वो साझेदारी बनाते, अगर वो 15 रन की भी साझेदारी बनती है ना, तो सरदर्द का कारण हो जाएगा आज सत्यनारायण कोपरी के लिए। एक बार फिर देखते ये खास करके अलग
जो कि चीजें बहुत सारी हुई है शिवनेरी चषक में, तो बैठने के लिए दर्शकों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। गैलरीज आप देख रहे हैं और ये दृश्य आज tenniscricket.in के माध्यम से तुषार किनिया हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं कॉम बॉक्स में आयोजनकर्ता के तौर पर, इनका भी बहुत बड़ा रोल। धीरे धीरे ये जो गैलरीज है ना, जिसमें आज बहुत सारे दर्शक जो है जुड़ने वाले हैं, जैसे जैसे धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी वैसे वैसे दर्शक बढ़ने वाले। मैदान के अंदर थोड़ी मंत्रणा चल रही है। अब भारत गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, समीर को बुलाया गया है। समीर का सारी गेंदबाजी करेंगे, युवा गेंदबाज हैं। नयन मैदान से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। अनिल जी किनी इससे पहले अगर देखें तो उनके कर कमरे से हुआ था टॉस टूर्नामेंट के आयोजन करता, और एक अच्छा टॉप क्लास खेल मैदान के अंदर चल रहा है। अगर आपको टॉप पर जाना है शेखर, तो आपको नॉन स्टॉप अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, निरंतरता। खेल में हो, जिंदगी में हो, सफर को जारी रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी। अब जाकर यहाँ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। समीर कासार स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो भावेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपेश ने बनाए कुल मिलाकर 7 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज जयेश, जिन्होंने बनाए थे 20 रन। फील्डिंग की जमावट देखिए, एक स्लीप, एक पॉइंट, इसके साथ एक गली, एक कवर, एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। सचिन को आप देख रहे हैं, हरीश इस वक्त दायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंद लो फुल टॉस ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। राजू ने गेंद को फील्ड किया, बाउंड्री लाइन पर 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तीसरे ओवर का खेल है, सभी क्रिकेट की तरफ जाना बहुत जरूरी है। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब एक बार फिर देखिए आने वाली गेंदों के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया बल्लेबाज ने, और मैदान के अंदर वो चर्चा भी कर रहे हैं। अभी भी 17 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शिकवन साहब, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी टीम है tenniscricket.in के माध्यम से बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज समीर तैयार। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज दीपेश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। हवा में गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर, हरेश कप्तान गेंद के नीचे, और दीपेश की पारी समाप्त। इस ओवर में समीर ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है अपने टीम के लिए, वो दूसरा ब्रेक थ्रू। पहला ब्रेक थ्रू दिया था राजेश ने, दूसरा ब्रेक थ्रू पर समीर दे रहे, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हैं। देखिए क्या हुआ था, एक बार थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला बिल्कुल डीप मिड विकेट की तरफ चला गया, और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया गया था। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये सारे दर्शक भी देखे कहां से ये मुकाबला देख रहे हैं। अभी और एक पेड़ है, खास करके आप देखें तो डिस्क के लेग पर वो पेड़ है, अगर बल्लेबाज राइट हैंडेड है तो। और धानियों की टीम बिल्कुल आराम फरमाती हुई, शानदार मैच इनका रहा। और उसके बाद में पानी, उसके साथ बहुत डेन टॉनिक वहाँ है, सारी चीजें वहाँ हैं, और धानियों की टीम एंजॉय करती हुई पेड़ के नीचे। विनायक जी पहुंच चुके हैं। विनायक जी आपका भी स्वागत है। मैदान के अंदर देखिए तो समीर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट है। मैच में धीरे धीरे होले होले अब सत्यनारायण कोपरी की टीम कमबैक कर रही है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अमित, जिनके बारे में प्रमोद ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, वो एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो दे दनादन बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, और लगातार निरंतरता के साथ बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी अमित, उनके ऊपर निगाह। लेकिन देखिए 1 विकेट प्राप्त किया समीर ने, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है, मजा आएगा। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए अमित पाटिल। भावेश पाटिल 2 पर। ये ओवर क्रुशियल है सत्यनारायण कोपरे के लिए, 9 से के लिए थोड़ा सा दबाव बनता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। अमित डगआउट से सेट होके आए हैं। इस खूबसूरत चक्के के साथ प्रेशर रिलीज होता है, ज्यादा आगे करने का प्रयास किया गया। बल्लेबाज पहले से तैयार थे, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक था। समीर देखिए इस वक्त ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, लेकिन फुल लेंथ थी। ओवर पिच गेंद के ऊपर टूट पड़े बल्लेबाज, डाउन द ग्राउंड, बल्ले के बीचों बीच, शरीर का संतुलन अच्छा था, और अमित बिल्कुल डगआउट से सेट होकर मैदान के अंदर चले गए। घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। मैदान के ऊपर आते हैं ना, तो माइंड सेट आपका अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। वो माइंड सेट बहुत अच्छा था, और परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट वी में एक अच्छा स्ट्रोक अमित ने खेल दिया, प्रेशर रिलीज होता हुआ। ये क्रिकेट का खेल इस तरह से, कभी धूप है तो कभी छाया है, कभी बिंदी गेंद आएगी, कभी विकेट आएंगे, कभी छक्का आएगा, और एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच दर्शक देखते हुए। रन संख्या फिलहाल 36। ओवर तीसरा प्रगति पर। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अमित पाटिल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। ऑफ साइड पर फिलहाल 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं।
टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अगर देखें तो घूमती हुई गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया। निखिल ओगे गेंद को उठा रहे हैं और ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के जड़े हैं। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन पहली गेंद ज्यादा आगे थी, दूसरी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थी गेंद थी। और एक बार फिर टप्पा खाने के बाद थोड़ा घुमाव था, टर्न किया था, उंगलियां फेरते हुए समीर। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। भाविश 2 पर बल्लेबाजी करे, अमित ने 7 रन बनाए हैं। भाविश पाटिल ऑन स्ट्राइक। समीर का ये ओवर बिल्कुल इवेंटफुल साबित हो रहा है। Oh, that's a very good delivery. अच्छा एक्शन है समीर का। टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए क्या हुआ था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था। जब क्रीज के कोने का इस्तेमाल होता है तब लगता है कि गेंद अंदर आएगी, लेकिन एक बार फिर एंगल बनाया, गेंद अंदर आते हुए देखते रहे, लेकिन टप्पा खाने के बाद वो बाहर की तरफ चली गई। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज समीर द्वारा। 37 पर 2। अभी भी आपको 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मिस्टर स्टोक है, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ले लिया कैच। इसीलिए सत्यनारायण कोपरी के ये रविंद्र जडेजा है। तालियां चारों ओर से बजती हुई, एक हाथ से कैच लिया है। एक बार फिर देखते क्या हुआ था। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, ज्यादा दूर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया। गेंद बहुत ऊपर चली गई, तारामंडल में थी, गेंद के नीचे ऑकवर्ड पोजीशन में थे समीर। ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। सेलिब्रेशन देखे क्या जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ समीर का। मैच में पलटवार, पहले 2 ओवर में वार पे वार, जोरदार प्रहार, गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन के बाहर, मिला विकेट, आया पलटवार। गेंदबाज ने कहा, समीर ने कहा, रंग भरने के लिए हम भी हैं तैयार। इस मंच पर एक बार फिर घमासान जारी है। अभी कोशिश दोनों तरफ से जारी है, आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी है। आपके पास गेंदे 12 बची हुए, 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। मैदान के अंदर बल्लेबाज आएंगे, बल्लेबाजी करने। 3 ओवर का खेल। समीर और एक गेंद डालना चाहते थे, लेकिन देखिए जब विकेट मिलता है ना तो एक बार फिर आपकी ख्वाहिशें बढ़ती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब 12 गेंदों में जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। 37 पर 3। इस वक्त अगर देखें तो समीर का ये ओवर था जिसमें बढ़िया गेंदबाजी की, इन्होंने 8 रन खर्च किए, लेकिन सबसे बड़ी बात 2 शिकार। अब मैदान के अंदर वो चर्चा हो रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप एक बार फिर यहाँ भी ध्यान दीजिए, 30 मिनट का आपको समय दिया गया है, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा भी होता है। अब किसके हाथ में गेंद आएगी? क्या राजू? बिल्कुल राजू के पास गेंद है। समीर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रभावित किया। फील्डिंग के लिए वो जाने जाते हैं और शिवनेरी चषक में इनके लिए बहुत बड़ा सफर है। पहले सीजन में बेस्ट फील्डर रहे थे, तो ये ऐसा नहीं कि एक टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे, निरंतरता के साथ अच्छा कर रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राजू, गेंदबाज राजेश ओगे, बल्लेबाज मैदान के अंदर आए सौरभ। 12 गेंदों का खेल जैसे 22 रनों की जरूरत है। अच्छा बैटल मैदान के अंदर नवसई और कोपरी के बीच। और आज धनंजय पाटिल जिन्होंने मुझे बताया कि कोपरी में पूरे दिन का खेल जो है वो स्क्रीन पर देखा जाएगा। बहुत सारे दर्शक वहां बैठ के ये सारा नजारा कोपरी में देख रहे हैं, ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, तो ये सारे बदलाव हो रहे हैं। अभी मैच कोई जीतेगा कोई हारेगा, वो तो सारी चीजें होती रहेगी। भरत और राजू, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है सत्यनारायण कोपरी की। ये दोनों बहुत ही बड़े खिलाड़ी, लेकिन अब एक बार फिर अमित के ऊपर भी निगाह रहेगी। शानदार खिलाड़ी हैं, 7 पर खेल रहे हैं, छक्के के साथ आगाज किया था। सौरभ ने बल्लेबाज हैं। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी रोचक है, समय ज्यादा जा रहा है, वक्त इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सुंदरी चषक 2022 क्रिकेट का महासंग्राम, गेंदबाजी करने के राजेश तैयार, और अब जिम्मेदारी अमित के ऊपर, पूरा दारोमदार इनके कंधों पर रहेगा। ऑफ साइड पर इस वक्त स्लीप है, एक गली पॉइंट, डीप स्टक कवर और मिड ऑफ। खेलने की कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन शफल हुए हैं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर इतने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आप शफल हुए हैं तो वाइड देने का नहीं। शफल हुए ना तो बिल्कुल यहाँ फायदा किसका होगा? गेंदबाज का होगा। बहुत सारे नियम हैं, एक बार फिर किस गेंद को छोड़ना, खेलना, वो भी कला है। और दैट्स अ वेरी गुड डिलीवरी, ब्यूटीफुल लाइन, आंखों से दूर रख रहे हैं। समीर ने गलती क्या की थी? गेंद को बिल्कुल स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास, या ऑफ स्टंप के आसपास रखने का प्रयास, ज्यादा आगे करने का प्रयास किया था, तब हमला हुआ था। और ये जानते हुए गेंदबाज थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं, आंखों से दूर डालने की कोशिश राजेश ओगे द्वारा। पहली 2 गेंदों पर बिंदी है, अब जाकर समीकरण 10 गेंदों में 22 रनों की जरूरत।
लेग ब्रेक गेंद है, हवा में खेल दिया, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और ओहो बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। इससे पहले फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसके बाद में लेग ब्रेक गेंद, थोड़ा सा लेग स्टंप से टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, उछाल था और अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। अच्छी फील्डिंग बॉडी रन पर हुई है, आतिश ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। अब जाकर समीकरण देखे 9 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। इंटरेस्टिंग मुकाबला, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। नवसई जीतेगा या कोपरी ये तो पता नहीं है, वैसे कोशिश दोनों तरफ से जारी है, आने वाला समय ही बताएगा कौन किसके ऊपर भारी है। शिवनेरी चषक 2022 एक जबरदस्त पिक्चर मैदान के अंदर। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सौरभ। राजू तैयार है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ पर सचिन, गेंद के नीचे ले लिया कैच। राजू बन गए जेंटलमैन। सौरभ बैक टू द पेबल आएंगे और अब जाकर कहानी इस तरह से है, नया नियम बना हुआ है, उसके अनुसार नया बल्लेबाज जो जाएगा ना उनको बल्ले बल्ले करने का मौका मिलेगा। जो बल्लेबाज आपका तुरुप का पत्ता है अमित पाटिल, वो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेगा। वो सारी चीजें हो रही है मैदान के अंदर। फुल टॉस गेंद थे, तैयार नहीं थे, मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे। वैसे फुल टॉस गेंद पर चौका छक्का आता है, लेकिन इस वक्त सौरभ बैक टू द पेबल चले गए। कॉम बॉक्स दिखाते हुए इस वक्त हमारे कैमरामैन टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से ये कॉम बॉक्स है जहां संदीप जी बैठे हुए इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल हमारे स्कोरर शेखर, उसके साथ हमारे कमेंटेटर मिस्टर प्रमोद शेरगे, इस वक्त तीसरे अंपायर हेमंत कोहली और हमारे दोनों खास करके जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का। इस मैच में कहानी इंटरेस्टिंग, मैंने कहा कि रोचक मुकाबला चल रहा है। आपके पास गेंदों की बात करें तो 8 गेंदें शेष से 21 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बिल्कुल गेंदबाज राजेश ने की है। सचिन ने अच्छा कैच लिया लॉन्ग ऑफ पर, अब जाकर मजा आएगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए कृपेश, नंबर 6 पर 4 विकेट गिर चुके हैं। स्ट्राइकर इन पर कृपेश है, नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अमित, इनके ऊपर निगाह रहेगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, बाकी सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। अब हमें गेंद एक्स्ट्रा कवर पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच। वाह राजू वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह। पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों ने बल्ले बल्ले किया, लेकिन उसके बाद में गेंदबाज सरदार असरदार बने हैं जिन्होंने पलटवार किया है इस मुकाबले में, इस रोचक मुकाबले में। अब कहानी 7 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। नवसे के खेमे में सन्नाटा है। पहले 2 ओवर में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हुई थी, जयेश ने प्रभावित किया था, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट प्राप्त किया, लेकिन अब बारी आती हुई खास करके सत्यनारायण कोपरे की। राजेश और समीर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। कल एक बार फिर देखें तो शेखर 4 बार ऐसा लगा कि हैट्रिक हो जाएगी, लेकिन अब एक बार फिर आज के दिन में दूसरे मैच में राजेश ऑन हैट्रिक। मतलब कल और आज की अगर कहानी देखिए, 5वीं बार हुआ है, क्या हैट्रिक पूरी हो जाएगी वो देखना बहुत जरूरी है। प्रशांत घरत को मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड पर हमारे, वो भी ये मुकाबला देख रहे हैं और अब रोचक मुकाबला। नवसई यहाँ से अब दबाव में आई है, लेकिन अमित जो है ना वो नॉन स्ट्राइकर इन पर है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज आकाश आएंगे। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई दे रहे, लेकिन संकट के बादल जो है ना बिल्कुल मंडराते हुए। अब किसके ऊपर है ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रेशर है इस वक्त नवसई के ऊपर और मोमेंटम कोपर के पास। समीर और राजेश के बीच अच्छा जो कि एक तालमेल रहा, अच्छी साझेदारी रही है और उसके कारण दूसरी बात देखिए, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, समीर और राजेश ने विकेट लिए हैं। कुल मिलाकर 4 विकेट चटकाए हैं 2 ओवर में। नए बल्लेबाज आकाश मैदान के अंदर आए हैं। आत्मविश्वास राजेश का बढ़ता हुआ। स्ट्राइकर पर यंग खिलाड़ी आकाश। और ब्यूटीफुल डिलीवरी, सफल हुए थे बल्लेबाज, अनप्लेबल साबित हुए। सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और तालियां सत्यनारायण कोपरे की बढ़ती भी शानदार खेल इनका रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो अब आपके पास 6 गेंदें हैं और 6 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। लेकिन मैदान के अंदर जब तक अमित पाटिल है तब तक टाइगर जिंदा है। आखिरी ओवर डालने के लिए भरत खुद को बचाते हुए। इससे पहले बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, खास करके जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है। हरीश इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, एक बार बल्लेबाजी अच्छी की, उसके बाद में अब जो पहला ओवर अलंकार को दिया था महंगे साबित हुए थे। भरत पाटिल जो है वो निर्णायक ओवर लेके मैदान के अंदर आए हैं। राजेश का बॉलिंग एनालिसिस, इनके पहले ओवर की कहानी बिल्कुल, जिसमें 10 रन दिए थे, दूसरे ओवर में बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए केवल 1 रन दिया। कुल मिलाकर 3 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। 6 गेंदें 21,
वो तो ज्यादा बदल नहीं रहा क्योंकि केवल एक ही रन आया पिछले ओवर में, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। वो सबसे बड़ी परेशानी है। अमित पाटिल ऑन स्ट्राइक। ये बहुत बड़ा बैटल है, डायमंड का डायमंड। एक तरफ भरत, दूसरी तरफ अमित, दोनों ने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया टेनिस क्रिकेट में। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, क्रैकिंग स्ट्रोक, 4 रन। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद, एक यार करने का प्रयास किया गया था लेकिन अमित पूरी तरह से चौकन्ने थे। अच्छा स्ट्रोक इस वक्त खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अभी भी 17 रनों की जरूरत है, आपके पास 5 गेंदें शेष, 5 चुनौती 17 धावा से समीकरण है। भरत तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइड यॉर्कर डाला गया। लेदर बॉल का अनुभव काम करता हुआ, इससे पहले फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार, उसके बाद में गेंदबाज ने कहा हम नहीं मानेंगे हार, हम भी है तैयार। मंच पर एक बार फिर अमित ने भी कहा था पहली गेंद पर हम भी है तैयार, लेकिन मैच में एक बार फिर रोचकता जारी है। 4 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अमित तैयार। फुल टॉस तोहफा था, कबूल कर दिया। अमित के बल्ले से शानदार छक्का, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। और इस वक्त बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे अमित, शानदार स्ट्रोक, 6 रन। के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, काटी की टक्कर मैदान के अंदर। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है, तीसरी गेंद पर छक्का है। अब चौथी गेंद पर क्या होगा? दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। नाखून जमाने वाला मैच है बहुत सारे दर्शकों के लिए। नवसई एक बार फिर वो भी थोड़ा सा अगर देखे तो वो भी दबाव में है, एक बार फिर सत्यनारायण कोपर के खिलाड़ी भी दबाव में है। अब घेरा बनाया हुआ है, मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक। उधळण्या तुझा डाव ते तुम्हाला कधीच देणार नाही भाव। या साऱ्यांना चकोशील तरच तुला मिळेल धाव। इथे मात्र धावांत करता धावा धाव, फलंदाज बाद कोण होणार? क्या दिमाग के बत्ती को जला पाए हैं ये देखना बहुत जरूरी है। हरेश का अच्छा थ्रो, प्रेजेंस ऑफ माइंड भरत का, और अमित क्या धीरे धीरे वो वापस आ रहे हैं। थ्रो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। और अमित जो अच्छा खेल रहे थे वो बैक टू द पेवल आए हैं। आइए इसके गाना सुनते, गाने के साथ वापस आएंगे। बार पे सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुंदरी चषक 2022। मुकाबला चल रहा है 9 से और कोपर के बीच। 2 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मैच है। थोड़ा सा बदलाव, विकेट गिर चुका है खास करके अमित पाटिल का। अब आपके पास 2 गेंदें हैं और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। एक गेंद भरत को अच्छी डालनी है और 2 अच्छे स्ट्रोक बल्लेबाज को खेलने हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज फिलहाल तैयार बल्लेबाजी करने के लिए वैभव पाटिल, यंग खिलाड़ी है। एक तरफ अनुभव है, एक तरफ सुकून है, एक तरफ जुनून है। आकाश ऑन स्ट्राइक, ऑफ स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई पॉइंट क्षेत्र में। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। क्या मुकाबला चल रहा है। शुक्रिया डीजे। एक गेंद का खेल शेष है, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। मैदान के अंदर खेल बेमिसाल। इस टूर्नामेंट का है 3रा साल। कमाल, बेमिसाल, बहुत जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। अभी ये गेंद खराब नहीं थी लेकिन भाग्य का साथ आकाश को मिलता हुआ चौके के मदद से नवसई की जो टीम है वो सारे खिलाड़ी अब खड़े हो चुके हैं
रोंगटे खड़े करने वाला ये मुकाबला है। अब इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। आकाश हीरो बन सकते हैं, भरत के पास हीरो बनने का मौका है, लेकिन एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा, एक शेर बनेगा, एक ढेर बनेगा। मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक, उधळणे तुझा डाव, ते तुला कधीच देणार नाही भाव, या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव। इथे क्षेत्ररक्षक आहे, पकडला झेल, भरत ठरला हिरो। आकाशने खूप चांगला फटका पटकावला, परंतु इथे मात्र झेल पकडला गेलाय। डीप मिड विकेट मध्ये अप्रतिम आतिशने घेतलाय झेल, बॅटमन ठरलाय फेल। या अतिशय रोमरच्या सामन्यामध्ये सत्यनारायण कोपरी संघाने मारले बाजी। या सामन्याचा हिरो कोण आहे ते देखील आपण पाहूया। अर्थात अप्रतिम असा मॅच झाला। इथे नवसाई संघाने देखील खूप चांगली कामगिरी केली, परंतु शेवटच्या काही 2-3 षटक होते तिथे थोडी हाराकिरी झाली आणि खूप चांगली कामगिरी समीर त्याचबरोबर राजेशने केली, भरतने एंड खूप चांगला केलेला आहे। अशा रीतीनं एक पैसा वसूल मॅच समाप्त झालेला आहे। आपण यावेळेला सेलिब्रेशन करू, गाणे घेऊया आणि त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार।